समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफिले के साथ आज उत्तर प्रदेश के देवरिया पहुंचे। वहां उन्होंने फतेहपुर गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। वो सबसे पहले मृतक सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे और उन्होंने परिवार के 5 मृतकों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे घर के अंदर पहुंचे। वहां बिखरे सामान आदि को देखकर हैरान रह गए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पूरे घटना स्थल का मुआयना भी किया। हालांकि उन्हें सत्यप्रकाश दुबे के घर में कोई भी नहीं मिला। इसके बाद वो मृतक प्रेमचंद यादव के आवास पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। देवरिया में हुई नरसंहार की घटना को लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएम ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। प्रेमचंद यादव की अगर जान नहीं जाती तो फिर किसी की भी जान नहीं जाती। दोनों तरफ से जान गई हैं। ये नहीं होना चाहिए था। आखिर सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है कि प्रेमचंद यादव को बुलाकर मारा गया था? आखिर उसे किसने मारा? मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूँ। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती। अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सुल्तान में भी एक ब्राह्मण डॉक्टर की ड्रिल से मारकर हत्या करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? आप बताइए, सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। बेटियां उसकी छोटी। तो वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा बुलडोजर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या बुलडोजर चलेगा? अगर बुलडोजर चलेगा तो ये जनता बुलडोजर को रोक देगी। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। एक मिनट, सवाल मैं बैठा हूँ। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा को बताया। उन्होंने कहा, योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए जातिवाद के सवाल पर भी उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कि न्याय हो रहा है मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? सबका विकास की बात, इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर, यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला की बात मत करो। ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है। इंडिया न्यूज और न्याय में संतुलन हो, थोड़ा सा आईडी नीचे, न्याय में संतुलन हो।
ये सरकार की जिम्मेदारी अरे है। सिंगल देवरिया कांड मैंने पहले से थोड़ा सा डाउन कहा, कर ये दीजिए। समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर आप एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है और सर, बुलडोजर शासन कार्रवाई रुकवाने के प्रशासन लिए के मिलेगी लिए और न्याय के मुख्यमंत्री लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ कि वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा। और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। जब अखिलेश यादव सत्य प्रकाश दुबे के परिवार से मिलने गए तो वहां पर कोई भी उन्हें मौजूद नहीं मिला। हालांकि उनके बेटे ने भी अखिलेश यादव से मिलने से साफ मना कर दिया और इसकी वजह भी बताई गई। हालांकि वो वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते कि इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ यार नवीन भाई तो और ये बात आप भी जानते हो। और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार? मैं आर्थिक सलाह इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा अगर वो परिवार अभी नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में भी अगर वो परिवार मदद चाहेगा तो हम उस परिवार की भी मदद करेंगे। गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दें, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। देखिए मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सत्य प्रकाश दुबे का परिवार अखिलेश यादव से क्यों नहीं मिला और मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के बंदूबुद्दी थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के दो नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे। और इन स्कूल के जमीन में, वन विभाग के जमीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हमको खतरा है। आपको बता दें बीते दिनों देवरिया में 6 हत्याओं के बाद सियासत जारी है। सत्य प्रकाश दुबे की श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी विधायक ने मृतक परिवार को न्याय दिलाने की बात की है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले पर
बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी जातवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में लेहड़ा टोला में 2 अक्टूबर को सुबह नरसंहार में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस निर्मम हत्या में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण दुबे, इसके अलावा सलोनी, नंदिनी और गांधी शामिल थे। इस घटना से संबंधित ही इस गांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की भी हत्या हुई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।